पंजाब पूरी तरीके से गैंगलैंड बन चुका है क्योंकि यहां पर गैंगलैंड बनाया गया है। और जानते बनाया किसने है? बनाया है भगवंत मान सरकार ने। अब आप पूछेंगे कि भगवंत मान सरकार ने गैंगलैंड आखिर कैसे बना दिया, तो इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है पंजाब के नेताओं के द्वारा, जिन लोगों के जिम्मे पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था थी, वो लोग, उन लोगों को ही पता नहीं है कि कल वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम बात कर रहे हैं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की। गौरव यादव पर अब बड़े बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि गौरव यादव के नेतृत्व में पंजाब पुलिस बहुत लंबे समय से भगवंत मान की सरकार को फेवर कर रही थी और ये फेवर साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा था, चाहे मौका चुनावों का हो, चाहे गैंग्स को खत्म करने का या गैंगस्टर्स के पीछे पड़ने का। किसी भी मामले पर, किसी भी मोर्चे पर पंजाब की जो पुलिस थी वो सफल नहीं हो पा रही थी। अगर सफल हो रही थी तो वो मामले थे जो भगवंत मान की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से जो डेडलाइन और जो गाइडलाइन दी जाती थी या जिनके नाम दिए जाते थे, केवल उनको पकड़ने में पंजाब की पुलिस अव्वल दर्जे की थी। अब आप जरा सोचिए, पंजाब सरकार की तरफ से अगर खबर छपनी हो खिलाफ उनके, कि अगले दिन उनके हवा महल पर खबर छपनी थी अखबारों में, तो पंजाब पुलिस को टास्क दिया गया सभी अखबार की गाड़ियों को पकड़ लो। अखबार जाएगा ही नहीं तो खबर नहीं पहुंचेगी, और पंजाब की पुलिस ने वही काम किया। बस फिर क्या था, सुबह सुबह पंजाब की पुलिस पंजाब की सड़कों पर लगी और सभी अखबार की गाड़ियों को चेकिंग के बहाने रोक लिया गया और ये गाड़ियों को कई घंटों तक इसी तरीके से रोका गया, थाने ले जाया गया, परेशान किया गया। और जब अखबार पढ़ने का समय लोगों का निकल गया तो उनको कह दिया गया अब आप चले जाइए। यानी कि जिस दिन हवा महल की, करोड़ों रुपए का जो हवा महल अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब में बनाया गया, जिसके सामने हेलीकॉप्टर बना है, हेलीपैड बनाया गया है, उस हवा महल की हवा किसी को ना लगे, इसलिए अखबारों तक को रोक दिया गया। तो आप सोचिए पंजाब में आखिर चल क्या रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर जरा सोचिए, अब जब विक्रम मजीठिया सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आए हैं तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है पंजाब के डीजीपी गौरव यादव एडहॉक डीजीपी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव इसीलिए टेम्पररी तौर पर डीजीपी लगाए गए हैं ताकि वो आराम से जो सेवा भगवंत मान सरकार की करनी है वो करते रहे। सरकार जो टास्क देगी वही पूरा किया जाएगा, बाकी सब पर पर्दा डाला जाएगा। तो आप समझिए, जब टेम्पररी डीजीपी है तो काम ही क्या करेगा। वो हो भी रहा है। विक्रम मजीठिया ने कई तरीके के आरोप डीजीपी गौरव यादव पर लगाए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है गौरव यादव क्योंकि किसी भी तरीके से रिटायरमेंट से पहले फुल डीजीपी लगने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं और इस वजह से पूरा पंजाब बर्बाद हो रहा है। पंजाब में कोई कानून व्यवस्था है नहीं। यहां तक के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपने ऐसे अधिकारियों को लगाया ही क्यों है जो पहले ही बदनाम थे। साथ ही जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने डीजीपी गौरव यादव से यह भी पूछा कि आखिर बता क्यों नहीं रहे हैं कि आपने किस तरीके से ऐसे जो करप्ट लोग थे उनको अपॉइंट किया उन जगहों पर जो किसी भी तरीके से नाकाम थे कोई भी जनता का काम करने के लिए। आपको यह भी बताना चाहिए कि आखिर पंजाब पुलिस के कितने लोग नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। पंजाब के पास पंजाब के लोगों की सुरक्षा के लिए तो लोग ही, पंजाब पुलिस के लोग ही नहीं है, तो आप काम कैसे कर रहे हैं? इस पर गौरव यादव क्या ही जवाब देते। खैर, आपको ये विक्रम मजीठिया का ये बयान सुनना चाहिए जो हम आपको सुनवाना चाहते हैं, जिस पर
बड़ा बवाल मच गया। सुनिए जरा, विक्रम मजीठिया जेल से छूटने के बाद आखिर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव पर क्या कह रहे हैं। और आज मैं फिर रिपीट करदा जी, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੀਜੀਪੀ, ਐਡਹੌਕ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਪਸ ਫੇਲਿਅਰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੱਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜੋ यूपीएससी ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਹਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਊਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ यूपीएससी ਜੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ, ਹਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਈ ਨਾਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? For 4 years we've had an ad hoc temporary DGP, and that is the reason why a law and order has collapsed. And border state, Indo-Pak border, you cannot afford this. It is a total collapse. And need of the hour is that I think we political parties, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे ऐसी है, we need to approach the Supreme Court, and because ये Supreme Court की order की उल्लंघना हो रही है। Mamata Banerjee is also approaching Supreme Court for SIR. She has her all the right to all of us have the right to go to the Supreme Court, and she has an issue with SIR, so she has gone there. I think every Indian citizen should have the right to vote. It's absolutely right. What's wrong in that? And I guess I'm also saying that when DGPs are appointed in each and every state, there are guidelines by the Honorable Supreme Court and the UPSC. Why are they not being followed in Punjab? So in the end of the day, I also want to thank the Honorable Courts for my own case. देखो मेरे केस के भी Honorable Supreme Court का फैसला है, तो बाद सरकार शर्त की रख रही है। गौरव यादव की पुलिस उत्थे दे की रही है शर्तां च कि मजीठिया पंजाब च ना बड़े, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਟ ਦੇਵੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਡਹੌਕ ਡੀਜੀਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲਸੋਨਾਰੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਰ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟਾਈਪ ਮੇਰਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਡਹੌਕ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ। ਝੁਕੂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ, ਝੁਕੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਛੱਡੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 10 ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੂ गज वज के वार निकल। आपने सुना होगा, विक्रम मजीठिया ने साफ तौर पर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव पर बड़े आरोप लगाए, लेकिन आखिर इन आरोपों के पीछे सच्चाई क्या है? क्या सचमुच ऐसा है? शायद पिछली कुछ तस्वीरों पर अगर नजर डाल ली जाए तो आपको यह स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। जरा सोचिए, जिला पंचायत चुनावों का वो वक्त जब एक पंजाब के एसएसपी का वो बयान, वो ऑडियो टेप वायरल हुआ, जिसे पूरी दुनिया ने सुना, जिसमें साहब कह रहे थे अपने मातहतों को मीटिंग के दौरान उनको समझा रहे थे कि अगर आम आदमी पार्टी का कोई भी शख्स है, सिर्फ उसको अंदर जाने दिया जाए, पर्चे भरने दिए जाए। इसके अलावा अगर कोई भी है, सिर्फ जहां पर पर्चा भरने आए वहां से बाहर उसको पकड़ो, रोको, उससे छीनो पर्चे, उसको उस जगह तक पहुंचने ही मत दो ताकि वो पर्चा ही ना भर पाए। ये वायरल हुआ, उसके बाद बवाल मचा, जांच चल रही है साहब पर। आपको ये भी याद होगा, एक महिला एसएसपी थी, उन्होंने तो मैडम ने हद कर दी। जो भी शिरोमणि अकाली दल का
कोई भी कार्यकर्ता हो उस पर एफआईआर दर्ज कर दो। जब अति हुई तो खुद सुखबीर सिंह बादल ने जाकर इसकी कंप्लेंट की और मैडम सस्पेंड हो गई। और सस्पेंड जानते किसने की? चुनाव आयोग ने कर दिया। आप सोचिए जरा, दिल्ली की विधानसभा में आतिशी मार्लेना एक बयान देती हैं सिख गुरुओं के ऊपर, और उसका टेस्ट रातों रात एक फर्जी इकबाल सिंह पैदा किया जाता है, एक फर्जी गवाह बनाया जाता है और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके उसकी लैब टेस्टिंग करा ली जाती है। और लैब टेस्टिंग भी कैसी? आप जरा सोचे, किसी पुलिस अधिकारी का यह एक्ट होना चाहिए क्या? लैब टेस्टिंग कैसी? लैब टेस्ट में 2004 से तैनात एक हवलदार उसका एआई से टेस्ट करके बता देता कि नहीं, इसमें तो गुरु शब्द नहीं है। कितना बड़ा टेस्ट था। आज तक लिखित में कोई पर्चा सामने नहीं आया, सिर्फ ये मुंह जवानी टेस्ट हो गया। आज तक उस लैब में टेस्ट करने से पहले पहले आतिशी मार्लेना का वॉइस सैंपल तक नहीं लिया गया, लेकिन टेस्ट हो गया लैब में। तो सोचिए जरा, ये सब करतूतें पंजाब पुलिस की तरफ से की गई थी। और पंजाब पुलिस की तरफ से जानते क्यों की गई? क्योंकि पंजाब का डीजीपी एडहॉक है, पंजाब का डीजीपी टेम्परेरी है। पंजाब के डीजीपी को अपने पोस्ट भी चाहिए और अपनी एसीआर भी लिखवानी है। तो आप जरा सोचे, पंजाब पुलिस किस तरीके से दबाव में थी। यही बात तो विक्रम मजीठिया कह रहे हैं। वो व्यक्ति क्या ही गैंग और गैंगस्टर्स को रोकेगा जो खुद ही टेम्परेरी है। वो व्यक्ति क्या सख्त एक्शन लेगा जो खुद ही एडहॉक है। इस तरीके से फंसाकर पुलिस से काम कराया जा रहा है। जवाब इस बात का भी नहीं है कि पंजाब में नेताओं को सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी लगे हैं, क्योंकि मामला केजरीवाल की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मामला मनीष सिसोदिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मामला विभव कुमार और विजय नायर जैसे लोगों से जुड़ा हुआ है जो जेल में होकर आए हैं। सारे सत्येंद्र जैन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 150 गाड़ियों में पुलिसकर्मी आगे पीछे हूटर बजाते हुए जनता को चिढ़ाते हुए निकलते हैं। सड़कें बंद हो जाती हैं, लोगों को साइड में रोक दिया जाता है। कहते थे कभी वीवीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज क्या ही नहीं लिया है, सब कुछ ले लिया है। और जो नहीं है उसे छीनना चाह रहे हैं। और दे दीजिए, कमी की कोई बात नहीं है। ज्यादा आ जाएगा तो पचा लेंगे। तो सोचिए इन लोगों ने किस तरीके से पुलिस को भी बदनाम करके रख दिया है। और पुलिस है कि मानती ही नहीं। डीजीपी गौरव यादव बस वही बात कहते हैं जो भगवंत मान सरकार उनसे कहलवाती है। दिल्ली की जो यूनिट है वो उनसे कहलवाती है। गौरव यादव बस वही कहते हैं, बाकी सब पे चुप्पी साधे हुए हैं। एसएसपी ऑफिस के बाहर जम के गैंगवार होता है, लेकिन कोई सख्ती नहीं है। सख्ती सिर्फ उन लोगों पर है जो पर्चा भर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अपने उस दफ्तर के अंदर जाते हैं जहां पर नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं। तो सोचिए पुलिस आखिर कर क्या रही है। इसी बात को लेकर विक्रम मजीठिया ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सवाल बेहद वाजिब है, क्योंकि ये घटनाएं बताती है कि आखिर पंजाब पुलिस की तस्वीर है क्या। तस्वीर वो भी है जिसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गंभीर टिप्पणी करता है, लेकिन इन्हें क्या कुछ समय बचा है। झोला उठाएंगे चले जाएंगे। दिल्ली से भी तो ऐसे ही गए थे 11 साल में लूट कर, लेकिन वहां तो 4 साल में विदाई हो जाएगी। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।